हम्म की लग रही ਇਹ ਟੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆ ਜੋ ਅੱਜ ਰੈਸਿਪੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ था, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰੈਸਿਪੀ ਸੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਮੈਨੂੰ ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਗਈ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਲ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵੈਸੇ मैं। नहीं, ये भी नहीं है। हाँ है रही। लग रही है। किन्नी देर बाद लगी है। नहीं नहीं, ए रेसिपी बनानी है। नमक वाला गोश्त है, शायद मैं बना लिया गफ़ार फ्राई कबाब ए बना लिया। हाँ ठीक है, आज बनाने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तो हम देखने वालों के, सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहे, आमीन सुम आमीन। आज हम गफ़ार के फ्राई कबाब बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने आधा किलो बीफ लिया है और मशीन का होना चाहिए और बीच में थोड़ी सी चर्बी भी होनी चाहिए। मैंने मशीन का नहीं किया क्योंकि हम मशीन में हम ऑलरेडी अपने जो घर में तमाम मसालों के साथ इसको पीसेंगे। अगर आप बाज़ार से मशीन से करवाना चाहते तो ये कुछ चीज़ें आप साथ ले जाइएगा, ताकि वो इसी के साथ ही वो मशीन में चला देंगे, जो कि ये चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इसके अलावा हमें आधा किलो बीफ के अलावा 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 हरी मिर्चें लेकिन बड़ी वाली होनी चाहिए, 1 टीस्पून जो है नींबू का एक आधा नींबू मैंने लिया, लेकिन 1 टीस्पून चाहिए हमें। अच्छा, मीट टेंडराइजर चाहिए होगा, कच्चा पपीता चाहिए होगा, या कुछ भी आप गोश्त गलाने का पाउडर इस्तेमाल करते हैं, कच्चे पपीते का पाउडर भी मिलता है पैकेट में, वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ये मैंने ताज़ा लिया है, इसको मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था। ये 2 खाने के चम्मच चाहिए होंगे। 1 से 2 जो है घी चाहिए होगा, क्योंकि हमने जो है चर्बी वाला कीमा नहीं लिया, इसकी वजह से हमें घी शामिल करना पड़ेगा। 1 प्याज है कच्चा, 2 अदद प्याज है फ्राई किए हुए, 3/4 कप दही है। तो फिर शुरू करते हैं। एक अदद कोयला भी चाहिए होगा, वो कोयला मैंने शायद नहीं बताया आपको। चर्बी वाला ले लीजिएगा कीमा, तो ज़्यादा अच्छा है। ये चीज़ें जो है ना, आपने अगर कसाई से कीमा मशीन में चलवाना है तो ये तमाम चीज़ें आपकी ये जो मशीन में उसी से चलवा लीजिएगा। तकरीबन 1 टीस्पून नींबू का जूस, कच्चा पपीता, नमक, और ये दही। अच्छा, जब मशीन में अगर आपने कसाई से चलवाना है तो दही जो है फेंट कर आपने घर में वो बाद में शामिल कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी की चीज़ें आप उसके साथ कर सकते हैं। तो ये मशीन में 2 से 3 मिनट तक चलाने के बाद देखें, इसको इतना मुलायम होना चाहिए, देखें बिल्कुल गला हुआ मुलायम। तो अब हम इसको 6 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देते हैं, और चाहे तो आप फ्रिज में रख सकते हैं। इसको 6 घंटे का टाइम तो लाजमी देना है आपने। तो फिर मैं मिलती हूँ 6 घंटे के बाद इंशाल्लाह, ठीक है। ये देखिए 6 घंटे हो गए इसको मैरिनेट करके रखे हुए। अब हम इसको पकाते हैं, लेकिन पकाने से पहले क्या करना है कि इसको एक कोयले का धुआं देना है हमने। प्याज का एक टुकड़ा रख लें या कोली रख लें, लेकिन कोली प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, स्टील की होनी चाहिए। ओ तहता हुआ कोयला जो है वो आपने इसे रखना है। 1 मिनट। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल का चंद ड्रॉप्स डालें आप, और जैसे धुआं निकले आपने इसको धुआं दे देना है। अब ये है कि इसको धुआं जो है ना वो पहले देना है, ना कि पकने के बाद, ठीक है। अच्छा, ये गरम
ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੰਚ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हाँ कर सकते हो। और अच्छी गल है क्योंकि अगर तुम मैरीनेट करके रात में फ्रिज च रख दो फिर सुबह उठो तो तुम्हें बेफिक्री होगी कि हाँ लंच वास्ते तैयारी हुई दी है, बस पकना तार दो। जरूरी नहीं सारा दिन मतलब जैसा ਅਸੀਂ सुबह नहीं मैं 6 घंटे का तो इसलिए दिता है कि अंदर टेस्ट बहुत ज़्यादा ना माशाल्लाह आ जाता है ना, फिर अच्छा अच्छा मतलब अच्छा आता है। 6 घंटे तो करना ही करना है। 10 घंटे का तुम रखना है मतलब फ्रिज च पूरी रात रखना है तो रख सकते हो, कोई ऐसी गल नहीं है। ये भी कह हम्म। कि ਮੈਨੂੰ आसानी हो जाएगी ना जरा। तेनों आसानी है। अच्छा चले तकरीबन 3 से 4 मिनट का धुआं दे दें। पहले भी जो ना टूट गया सी कोयला इतना नाजुक होया था ना। चल अब हम इसको पकाते हैं। हाफ कप ऑयल हमें चाहिए होगा, हाफ कप ऑयल इसको पकने के लिए रखना है हमने और इसमें पानी शामिल नहीं करना। इसमें ये ऐसे ही गल जाएगा, समझ लीजिए गला हुआ ही है। जब हम मीट टेंडराइज़र लगाते हैं ना, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने कच्चा पपीता 2 टेबलस्पून लगाया है और मीट टेंडराइज़र अगर आपने लगाना है तो 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून के करीब लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा मत लगाइएगा। तो कच्चा पपीता था इसलिए मैंने 2 खाने के चम्मच लगाया। ठीक है खाली है किस तरह के कबाब में इंजी पक देने तो वो वाले समझी से शामी को आगे शामी कबाब सुनते हैं। नहीं नहीं है इंजी पक देने कि मेरी तरह ना ऐसे ही कबाब ਇਹਦਾ नाम है हो ना। हाँ इंजी पक देने तू समझी कि वो शामी कबाब की तरह टिक्कियां बना के हैं। हाँ उंज नहीं होंगे डिफरेंट। हाँ डिफरेंट है ना। हाँ अच्छा इसको स्लो फ्लेम पर हमने 40 मिनट्स या 45 मिनट्स तक पकाना है, तो ढक के इसको पकाना शुरू कर दें। ये देखिए माशाल्लाह से ये पक गया है। तकरीबन आपने 40-45 मिनट्स तक लाजमी पकाना है और स्लो फ्लेम पर मीडियम फ्लेम पर आप पका सकते हैं। जैसे ही लगे कि फिर भी पानी ड्राई करने का टाइम है तो फिर आप फुल फ्लेम करके पानी ड्राई कर लीजिएगा। तो ये पक गया है, तैयार हो गया, चूल्हा बंद कर दें। इसको हरी चटनी के साथ और इस तरह रिंग्स में कटा हुआ प्याज हरी मिर्चों के साथ खाया जाता है। और पराठा भी डालो। पराठा ज़बरदस्त, सही याद दिलाया। आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। हाँ पराठे के नाल देंगे। मर्जी है अदरक से गार्निशिंग करनी है कर लें, नहीं करनी है तो ये छोड़ दीजिएगा। और रिंग में कटा हुआ प्याज थोड़ा बहुत उसमें खाते नाक बन गई, मैं नहीं बना रही। हाँ अच्छा ठीक है ये तैयार हो गया। हूँ मैं पंजाबी साज हाँ। मैं ना आधा किलो बीफ लिया सी कीमा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਗਰ ਮਸ਼ੀਨ ਅਗਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਚਲਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਝੰਜਟ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਘਰ 'ਚ ਲਿਆਓਗੇ ਮਸ਼ੀਨ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਦਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੇਂਟ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ 5-6 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ 6-7 ਬਲਕਿ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਇਲੇ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਪਕਣਾ ਧਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। स्लो मीडियम फ्लेम पर पका के उस तो बाद पानी अगर दही ने छड्डिया होगा तो तेज़ फ्लेम करके पानी ड्राई कर लेना। तो पराठे के नाल खाओ होंदा ना वाला पराठा पूरी पराठा हाँ तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿन तंदूर ਦੀ रोटी नाल खाओ या घर दे पराठे नाल खाओ, जितने नाल मर्जी खाओ। बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और जायका भी ਇਹਦਾ बहुत अच्छा होंदा है। ट्राई करके मैं जरूर दसना तुम्हें रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ याद रख लेना। ओके अल्लाह हाफिज़।